अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ चेंज मेकर्स। हमेशा की तरह हम आपको ऐसे एंटिटीज़ के साथ मिलवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल चीज़ें की हैं जिससे न सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी में बल्कि हमारे जो ओवरऑल सोसाइटी और लोगों में एक बेहतरी आई और बेहतरी प्रोसेस में है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर राफ़िया मुमताज़। शी इज़ वाइस चांसलर कोसा यूनिवर्सिटी मरी। आप हैरान होंगे, शी इज़ द यंगेस्ट वाइस चांसलर एज ऑफ नाउ पाकिस्तान के अंदर। और उनकी जो डिस्टिंक्शंस हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे वहाँ से उन्होंने PhD की, नस्ट में शी वाज डीन, कंप्यूटर साइंसेज में, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI में शी इज़ गुरु। वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर राफ़िया, वेलकम टू द अल्लाह वाले फाउंडेशन एंड द सीरीज़ ऑफ चेंज मेकर्स एज इट डिपिक्ट्स। ये ख़ुद से एक डिफाइंड सी एक टर्म हमने रखी कि वो लोग जो एक्सेप्शनल जो है परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको कोशिश करते हैं प्लेटफॉर्म पे लाएं और न सिर्फ उनकी बात सुने, लोगों तक पहुंचाएं, बल्कि उनको ठीक जगहों पे, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में लिंक भी करें ताकि आपको अल्लाह ने जो पोटेंशियल ब्लेस किया और जो अचीवमेंट्स हैं वो शेयर हों लोगों के साथ और मोटिवेशन का वॉइस भी बने। दिस वुड बी मोर ऑफ अ गपशप सेशन, ये कतई तौर पे फॉर्मल सेशन नहीं है। तो सबसे पहला मेरा आपसे जो सवाल होगा वो ये होगा कि एज ए सेड कि आप यंगेस्ट वाइस चांसलर हैं इस टाइम पे पाकिस्तान में, तो इसने तो अपनी ही इन इट सेल्फ इसके चैलेंजेस होंगे कि जब आप इस प्रोसेस से गुजरी तो व्हेन वी से यंगेस्ट डजंट मीन कि जो बड़ी एज के होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड नहीं होते या उनमें कोई कमी होती है, लेकिन गिवन द सर्कमस्टांसेस जो पाकिस्तान में चल रहे हैं इस टाइम पे होलिस्टिकली, जिसमें पॉलिटिकली, सोशली, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए एंड देन अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड यू दिस अपॉर्चुनिटी अल्टीमेटली। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर अभी तक की, मैं फ़ीमेल यंगेस्ट वाइस चांसलर हूँ। इससे पहले भी एक वाइस चांसलर हैं जो मुझसे ज़्यादा कम उम्री में जो है वो वाइस चांसलर मुंतखब हो चुके हैं। जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं ज़रा मुस्बत पहलू जो है उसके उसकी तरफ आना चाहूँगी कि देखिए, जब यंगेस्ट वाइस चांसलर कहा जाता है तो वो अपने अंदर ही मुझे एक बड़ा अच्छा एक एहसास महसूस होता है कि कम उम्री में जो है मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। और इसका सबसे जो मैं कहती हूँ मुस्बत पहलू ये है कि जब आप में एनर्जीज़ होती हैं ना तो आप अपने विजन को एक्सरसाइज कर लेते हैं और आपके पास टाइम ज़्यादा होता है उस चीज़ में कि आपने चीज़ों को इवॉल्व करना है, आप नई टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को ऑलरेडी आप देख रहे हैं। कंप्यूटर साइंस की फील्ड से मैं आई हूँ और आपको पता है कि अभी आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑलरेडी बूम है। और नस्ट से के साथ जो मेरा 15 साल का जो टेन्योर गुजरा है उसमें मैं नस्ट की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और हमें एक कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट में रखा है जिसकी वजह से हमारी जो सलाहियतें और कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा पॉलिश हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों ने भी मुझे बहुत मदद दी है कि बेशक एक कम उम्री में मुझे लगाया गया वाइस चांसलर, बट वो जो जिस प्रोसेस से मुझे गुजारा हुआ है नस्ट ने, उसने मुझे इस काम के लिए तैयार किया हुआ था कि किसी किस्म का भी चैलेंज होगा वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक आप इस पोस्ट के चैलेंजेस की बात करें, बीइंग यंग वाइस चांसलर, वो ये आते हैं कि आपको अंदर ही अंदर ये एहसास होता है कि लोग शायद आपकी सलाहियतों पर शुबा करेंगे कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा भी पाएंगे कि नहीं। बट एट द सेम टाइम जब वो आप इस तरह का एहसास आपके अंदर होता है तो फिर आपको मज़ीद जुस्तजू, मज़ीद मेहनत करने की जो है ना वो काविशों में ना महव रखता है कि आपने ये इस तरफ ही लगे रहना है। तो चैलेंजेस जो है ना वो हमेशा कहते हैं ना अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं। अब यहाँ देखें, मैं आपके साथ बैठी हूँ और अब मुझे मतलब जो मेरी पर्सनैलिटी बचपन से रही है, आई एम इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो इतना सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, थोड़ा सा कम गो भी होते हैं जी, कम गो होते हैं। बट मतलब ये अपनी तारीफ़ में नहीं कह रही, इंटेलेक्चुअली साउंड होते हैं, क्योंकि वो सारी बातें ज़्यादातर अपना जो टाइम है ना वो पढ़ने लिखने में मसरूफ़ उन्होंने रखा होता है, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया से अपने आप को बिल्कुल काटा हुआ होता है। बट जिस तरह के देखें पोजीशंस मैंने लीडरशिप की गुजारी हैं
HODs में 2 दफ़ा टेन्योर गुजारा, फिर एसोसिएट डीन के तौर पे नस्ब में काम किया और अब वाइस चांसलर। तो ये ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको ये सारे बैरियर तोड़ने पड़ते हैं। तो ना सिर्फ वो एक यंग वाइस चांसलर होने के चैलेंज है आपके पास, बट जो आपकी एक पैदाइश से जो आपको एक मिली है आपकी पर्सनैलिटी, उसका भी चैलेंज रहा है मुझे ना। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ कि देखिए इंसान को ना अल्लाह ने इतना अडेप्टेबल बनाया है कि अगर आप कोशिश करें ना तो वक्त के साथ साथ आप उसी माहौल में ना ढल जाते हैं। और फिर अगर आपको क्लियर हो ना कि आपका विज़न क्या है, आपने जाना किस तरफ है, आपकी नीयत साफ़ है और आपको पता है कि जी मैंने कोशिश करनी है और मैंने 4 साल से यहाँ बैठ के लेबल नहीं लगाना अपने ऊपर वाइस चांसलर का, मैंने अपनी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन करके जानी है ताकि लोग आपको याद रखें कि ये काम उन्होंने किया था। और अपनी कंट्रीब्यूशन से फिर अपने आप को मनवाना कि जी अगर आपको लगाया गया था तो वो फैसला गलत नहीं था। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आफिया, जस्टिफाइड जी बिल्कुल बनता है, क्योंकि आप हमेशा इवॉल्व करते हैं जी, ठीक है। आप जो डे 1 पे होते हैं डे 2 पे नहीं होते, 3 पे नहीं होते, बिल्कुल। एंड एज लॉन्ग एज नबी सल्लम की हदीस भी है कि जो मोमिन है या जो अच्छे लोग हैं उनका जो आज होता है वो गुजरे हुए कल से बेहतर होता है। तो ये वन शुड बेसिकली ही मेंट के प्रोग्रेसिव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम जब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा था जब आप आई यहाँ पे हमारे पास अल्लाह फाउंडेशन में, कि हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं यूथ के जो कि डायरेक्टली कंसर्न है विद इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ। हमारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हैं, वॉलंटियरिज्म के प्रोग्राम हैं, लीडरशिप के हैं। हमारे बच्चे और बच्चियों में स्पेशली एज ऑफ नाउ एक सोच जो है वो चल रही है उनके दिमागों में कि शायद चीज़ें रेडीमेड होती हैं जी, ठीक है। इफ़ डॉक्टर राफ़िया मुमताज़ हैज़ मेड अ वाइस चांसलर तो शायद उसको बनना ही था, वो बनी हुई आई हैं, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर अमजद साकिब है ख़ुद फाउंडेशन या वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये बने हुए ही थे, ठीक है। आपकी अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर आज तक के जो चैलेंजेस थे जिसमें आपको ये लगता था कि शायद ये ना होता तो मैं आज ये ना होती, वो ज़रा बच्चों के साथ, नाउ यू आर टॉकिंग टू द बच्चे, ठीक है, हमारे स्पेशली यूनिवर्सिटी A लेवल O लेवल, तो ये जो जहाँ जब करियर्स डिसाइड होते हैं आप उनसे बात कर रही हैं। क्विकली थोड़ा सा बताइएगा कि बचपन से अब तक आपके वो चैलेंजेस जिससे आप गुजरी, वो टाइम जो थे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं कि अगर वो ना होते तो आज आप यहाँ ना होती, ये बताइए। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि मेरा जो ताल्लुक़ है ना एक मिडिल क्लास घराने से है। मेरे जो पेरेंट्स हैं दोनों सरकारी मुलाजमीन थे। मेरी मदर जो है वो FG स्कूल की प्रिंसिपल थी और फादर जो है ना वो मेरे एज अ सीनियर मैनेजर काम करते थे PFA फैक्ट्री में। तो दोनों जो थे मेरे पेरेंट्स, हम कोई वो कहते हैं ना कि सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुए थे। मेरी मदर जो है उनका बहुत रोल है हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में, क्योंकि सारा देखना कि हमने पढ़ना लिखना कैसे है और बचपन से ही दिमागों में ना ये डाल देना कि या तो आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है। इसके अलावा हमारे दिमागों में ना कभी कुछ था ही नहीं। बिल्कुल बिगनिंग से ही फोकस्ड बिल्कुल पढ़ाई की तरफ था। खेल कूद बिल्कुल भी नहीं की हमने बचपन में। तो हमेशा हमें ये होता था कि हमने अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी पढ़ाई के ऊपर। तो वो एहसास उन्होंने हमारे अंदर डाला हुआ था। तो जो टर्निंग पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट यही है कि देखिए मैंने अपने माँ बाप को ना देखा है कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल की है और उन्होंने किस तरीके से अपनी सेहत भी गंवाई इस स्ट्रगल के अंदर। मतलब मेरी मदर तो अब हयात नहीं है, बट ना दिन देखना ना रात देखना और बस अपने बच्चों के लिए किसी भी तरीके से जो है ना वो अरेंज करने पैसे कि इनको हमने अच्छी से अच्छी तालीम अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना है। देखिए सरकारी मुलाजमीन होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे, मेरी बहन को, दोनों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया और उसके बाद फिर हमने CB कॉलेज, जो कि बड़ा अच्छा कॉलेज माना जाता था शहर का, उसमें तालीम हासिल हमने की। मेरी जो बहन है इसी तरह उनको मेडिकल की तालीम में डाला और मैं फिर इंजीनियरिंग फील्ड में चली गई। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मेरी मदर ने बड़ी फोकस्ड होकर रखी कि बच्चों का कैरियर जो है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैं ये बात करूँ इसकी कि बच्चे आजकल ये समझते हैं कि सब कुछ बना बनाया मिला है।
इसका बहुत ज़्यादा हाथ ना एक तो घर की ग्रूमिंग से भी है, क्योंकि अगर घर में आपको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है ना कि जिसमें बच्चों को बिल्कुल हथेली का छाला बना के रखा जाए, वो फिर ज़िंदगी के चैलेंजेस को कभी भी नहीं समझेंगे। अब अगर मैं ये बात करूँ ना, यहाँ पे जब मैं वाइस चांसलर के तौर पे मैंने चार्ज संभाला है, तो मुझे लगता था कि मैंने दुनिया देखी ही नहीं है अब तक, क्योंकि सही बात है, नस्ट के एक बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में एक फैकल्टी के तौर पे काम कर रहे थे। अब जब ये कि आपके नीचे पूरी यूनिवर्सिटी दे दी जाए, तो अब आपने लड़ना भी है इन चैलेंजेस से, लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, फाइनेंस भी मेंटेन करने हैं, और लोगों की तनकीद को भी सहना है, ये तमाम चीज़ें। उस वक्त तो फिर आपके जहन में ये नहीं था कि ये भी सब कुछ होगा, बट आपने अपने आप को चैलेंजेस के लिए तैयार किया। तो मेन जो टर्निंग पॉइंट्स है ना, वो यही है कि आपने ज़िंदगी में ना मेहनत करनी है। मेहनत के जो मैंने रिज़ल्ट देखे हैं ना, और अपनी माँ को मैंने जिस तरह देखा है स्ट्रगल करते हुए, तो मेरे लिए तो वो एक रोल मॉडल है। मैं अपनी बहन को भी एक रोल मॉडल के तौर पे लेती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उसको देख के भी सीखी हैं। तो ये मैं उसमें कहना चाहूँगी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। एक्सीलेंट जी। आखिरी सवाल, हमारे यहाँ पे जनरली जो बॉयज़ हैं वो दे गेट एन एज। अभी शायद को अगले चंद साल और लगेंगे हमें थोड़ा रियलाइज़ करते हुए कि हमारी बेटियाँ और जो ख़वातीन हैं वो दे आर इक्वली गुड। ठीक है, आप यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल। लेकिन अभी भी उसकी कहीं ना कहीं पे छाप तो है, मतलब घरों में भी है, प्रेफरेंस में भी होती है। ठीक है, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। आप स्पेसिफिकली बेटियों को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशन में हैं इस टाइम पे, ठीक है, काम भी कर रही हैं और घर भी चलाती हैं, आप और स्पेशली वो बच्चियां जो इन मेकिंग हैं इस टाइम, ठीक है, प्रोफेशन में आने के लिए, वो स्टूडेंट्स ही होते हैं नॉर्मली, तो इन पर्टिकुलर बच्चियों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मेरा जो पैगाम है ना, वो शायद सब पे इक्वली एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस मुख्तलिफ होते हैं। पर एक चीज़ जो है, जो मैंने अपने अंदर भी रखी और अभी तक है, कि जब ज़िंदगी में कोई चीज़ ठान लेना कि मैंने करनी है, तो बाय हुक और क्रुक उसको करके दम लेना है। अपनी तो मेहनत पूरी करें, बस बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ें। क्योंकि अगर जिस टाइम पे आपने सोचा है कि वही आपका काम होना चाहिए, आपने अपना 100% भी दिया, वो नहीं हुआ, तो इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। तो बस इसी अज़म पे रह रहे हैं कि जी मैंने जो कंट्रीब्यूशन देनी है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपको ना किसी मकसद से भेजा है। ये नहीं कि आपने बस सिर्फ खाना पीना है, सोना है और फिर आपने मर जाना है और फिर कब्र में चले जाना है। तो इस ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना है, और कंट्रीब्यूशन से ही आप एक सोसाइटल इम्पैक्ट जो है ना वो क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफिया। हमारा जो अलग अलग फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड द कोसार यूनिवर्सिटी, ये तो हो गई, इंशाल्लाह कोलैबोरेशन भी होगी, हम इकट्ठे चलेंगे भी, बट वी वुड लव टू हैव यू ऑन बोर्ड विद अल्लाह वाले फाउंडेशन, क्योंकि आप स्टेप इन कर चुकी हैं एक प्रोफेशनली एज अ वाइस चांसलर, तो मेरा ख्याल अब आगे तो चलता रहेगा, मतलब इट्स नॉट जस्ट द कोसार यूनिवर्सिटी, आगे भी आप चलती रहेंगी, तो वी विल स्टे एसोसिएटेड जी फॉर द गुड। जो आप खैर शेयर करना चाहती हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं जी। तो नाजरीन, आप देख रहे थे स्काई इज़ द लिमिट, और बच्चों, ख़ास तौर पे बच्चे और बच्चियां जो देख रहे हैं इसको, ये शॉर्टकट नहीं होता ज़िंदगी में। शायद एक आध दफ़ा आप कोई ऐसा जंप लगे, कोई ऐसा किक ऑफ कर दें चीज़ों को, बट वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होते, आपको मेहनत ही करनी है। और अगर डॉक्टर राफिया फ्रॉम द मीडियोकर फैमिली कैन मेक द हेडवे, और उन अपॉइंटमेंट्स में रही, नस्ट को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, सर्वाइव करना, सस्टेन करना, लेके चलना, एंड देन उसके बाद मैं प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद टू बिकम अ वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी विद दिस एज, तो मेरे ख्याल में मैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।